evening all. Today we will discuss about how to maintain our limbic system healthy. लिम्बिक सिस्टम जो है ये हमारा इमोशनल ब्रेन होता है जिसमें इंटरकनेक्टेड ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने में, मेमोरी फॉर्मेशन में एंड बिहेवियर रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। इसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या है, हमें ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करना है, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक एंड हेल्दी स्लीप पैटर्न्स को फॉलो करना है। फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम क्या है, इमोशनल प्रोसेसिंग। ये जो है हमें इमोशंस को एक्सपीरियंस एंड रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल फियर, प्लेजर एंड एंगर के इमोशंस को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। मेमोरी फॉर्मुलेशन, ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, की रोल होता है इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज, स्पेशली विद इमोशनल सिग्निफिकेंस। मोटिवेशन एंड बिहेवियर, ये जो है ये मोटिवेशन में हेल्प करता है। मोटिवेशन मीन्स जस्ट लाइक हम अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, मतलब कोई हमारा जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ लर्निंग को एनहांस करना चाहते हैं, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सोशल इंट्रैक्शंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, दिस इज़ दैट ब्रेन जब हम जो है रिलैक्स्ड कंडीशन में हैं तो उस टाइम जो ब्रेन एक्ट करता है, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट हेल्प्स टू कंट्रोल हार्ट रेट, ये हार्ट रेट कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर बॉडीली फंक्शंस। हीमोस्टेसिस, हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी में हीमोस्टेसिस मेंटेन करता है, फॉर दैट इज़ कॉल्ड एज बॉडीज़ इंटरनल बैलेंस बाय रेगुलेटिंग फंक्शंस लाइक हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। तो ये जो है हीमोस्टेसिस में हेल्प करता है। मेंटेनिंग लिम्बिक सिस्टम हेल्थ, इसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से फिज़िकल एक्टिविटी जैसे मूड को इम्प्रूव करना, रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारे मूड को इम्प्रूव करती है या स्टेबलाइज करती है, एंजाइटी रिड्यूस करती है, ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करती है इंक्लूडिंग लिम्बिक सिस्टम। देन स्ट्रेस रिडक्शन, techniques like meditation, deep breathing exercise and spending time in nature can help manage stress. नेचर में टाइम स्पेंड करने से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और मेडिटेशन से हम इसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हेल्दी स्लीप जैसे एस्टैब्लिशिंग कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न, हमारा जो स्लीप का एक रेगुलर पैटर्न होता है उससे क्या है, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, मेमोरी कंसोलिडेशन और इमोशनल रेगुलेशन इम्प्रूव होती है। माइंडफुल ईटिंग, बैलेंस्ड डाइट जो है ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है ब्रेन फंक्शन को। माइंडफुल ईटिंग जो है ये हमारे इमोशंस को मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इमोशंस को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, बिकॉज़ अगर हम बहुत ज़्यादा कम खाएंगे तो उससे भी हमारी नेचर इरिटेबल होती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी हमारी नेचर बहुत मीन्स इरिटेबल होती है। देयरफॉर हमें माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है हमारी इमोशनल हेल्थ मेंटेन रहती है और सोशल कोग्निशन इम्प्रूव होती है। मीन्स हमें सोशल गैदरिंग्स में हमारा बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होता है। लिमिट एक्सपोजर टू causative agents or triggering factors, identifying and minimizing exposure to triggering factors जो है ये क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम जो है इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हम जो फैक्टर्स हमारे इमोशंस को अनस्टेबल कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमने ऐसे एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है, ऐसी सिचुएशन को या ऐसी डाइट को या ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जो हमारे इमोशनली हमें अनस्टेबल कर रही है, तो उसको हमने अवॉइड करना है, जिससे हम अपनी इमोशनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग आवर इमोशनल हेल्थ और लिम्बिक सिस्टम हेल्थ।